Hello, good morning friends. Welcome back to the channel. I hope you all are doing well. My name is Darshana Moda. I upload here homemaking and lifestyle videos. If you like my videos and new to my channel, please don't forget to subscribe my channel for upcoming interesting videos. Let's start. तो अभी मॉर्निंग के 5:45 का टाइम हुआ है और आज पार्थिल के टिफ़िन में जा रहा है फ्राइड राइस। पार्थिल को फ्राइड राइस बहुत पसंद है। पार्थिल क्या उसके फ्रेंड को भी बहुत पसंद है, तो वो भर भर के लेके जाता है। मीन्स के पूरा टिफ़िन बॉक्स भर के लेके जाता है और पूरा खाली ही आता है। फ्राइड राइस कभी वो लेके नहीं आता है वापस। तो उसके फ्रेंड्स को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत इजी लगता है। फ्राइड राइस मैं कुकर में बनाती हूँ। तो देखो मैंने यहाँ ऑयल में थोड़ी सी हींग डाली है, अदरक लहसुन की पेस्ट डाली है और सारी सब्जियाँ जो मैंने काटी थी वो डाली है। तो यहाँ सब्जियाँ मैंने थोड़ी मोटी मोटी काटी है। गाजर, शिमला मिर्च, कैबेज और ऑनियन है। तो कुकर में बनाना है तो थोड़ी बड़ी काटनी है, वरना फिर वो दिखेगी ही नहीं। फिर थोड़ी देर सब्जियों को सोटे करने के बाद इसमें हम 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे, 1 चम्मच चिली सॉस डालेंगे। चिली सॉस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, जितना तीखा बच्चा खाता हो इस हिसाब से। फिर आधा चम्मच हम इसमें फ्राइड राइस मसाला डालेंगे। ये भी थोड़ा स्पाइसी होता है तो थोड़ा ध्यान से ही डालिएगा। फिर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसमें डालेंगे राइस को मैंने 15-20 मिनट पहले पानी में भिगो दिए थे और यहाँ रेगुलर वाले ही राइस है जो हम रूटीन में खाते हैं। बस राइस डाल के हिसाब से पानी डालना है और फिर 2-3 सीटी बजानी है और फिर लास्ट में थोड़ी देर एकदम स्लो आंच पे पकाना है। तो 10 मिनट के अंदर फ्राइड राइस रेडी हो जाएंगे। है ना इजी रेसिपी, और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो जब तक फ्राइड राइस बन रहे हैं कुकर में, तब तक मैं आ गई हूँ पार्थिल के कपड़ों में आयरनिंग करने के लिए। पार्थिल अभी नहाने गया है तो नहा के फटाफट से रेडी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये शर्ट जो कल मैंने विंटर वेयर में से समर वेयर बनाया वही वाला शर्ट है। तो स्लीव काटी है ऐसा बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। तो अभी मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है और मुझे पार्थिल का एक थर्ड ड्राई टिफ़िन बनाना बाकी है। तो अभी फटाफट से तेल को गर्म रखेंगे और अभी मैं पार्थिल के लिए आलू की चिप्स फ्राई करूँगी। सुबह मॉर्निंग में जो 5-10 मिनट भी वेस्ट हो जाए तो पूरे शेड्यूल में गड़बड़ हो जाती है, भागम भागी हो जाती है। तो अभी सिर्फ 10 मिनट बचे हैं तो अभी फटाफट से टिफ़िन भर लेते हैं। तो अभी पहले थोड़ा भरूंगी और फिर बाद में थोड़ा भर दूंगी ताकि दोनों में ठंडा हो जाए। एक साथ भरने से ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी बाद में थोड़ा और डाल दूंगी। तो अभी चिप्स फटाफट से फ्राई करेंगे और फिर पानी और शरबत बन गया है। मैंगो भी काट कर भर दी है। बस अभी पार्थिल भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो स्कूल बहुत दूर है, एक बार बस चली गई तो समझो कि स्कूल बंक हो गई, क्योंकि छोड़ने जाने का तो कोई चांस ही नहीं है। 23 किलोमीटर स्कूल दूर है। तो अभी पार्थिल रेडी हो गया है और पार्थिल चला गया है और अभी मैं जाऊंगी बैग लेकर। बैग बहुत वेटेड होती है और उसमें भी आज मंडे है, तो मंडे को पूरे पीरियड स्टडी के ही रहते हैं, तो बहुत सारी बुक्स रहती है। तो अभी पार्थिल को छोड़ने के बाद फटाफट से चेंज करने के बाद मैं आ गई हूँ मेरी दूसरी ड्यूटी निभाने के लिए। अभी मुझे दूसरा टिफ़िन बनाना है हस्बैंड का। तो आज हस्बैंड के टिफ़िन में जाएगी तुरई की सब्जी। तो देखो कितनी सॉफ्ट तुरई है ना, कि मैंने निकाली ना तो उसके 3 टुकड़े हो गए। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही फ्रेश तुरई है। तो अभी पहले उसकी हल्की हल्की पील ऑफ कर देते हैं। तो तुरई की सब्जी लहसुन डालकर बनाएंगे तो बहुत यम्मी और टेस्टी बनती है और फटाफट से कढ़ाई में बन भी जाती है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट तुरई है। आज की जो तुरई है वो बहुत फ्रेश है। आलू को भी पतली पतली चिप्स में ही काटेंगे ताकि हमारी सब्जी फटाफट से बन जाए। तो अभी 1 बड़ा चम्मच ऑयल लिया है, फिर इसमें राई डालेंगे, जीरा डालेंगे और फिर राई जीरा क्रैकल होने के बाद हींग डालेंगे और फिर हमारी ऑल टाइम फेवरेट लहसुन की चटनी डालेंगे। आप लहसुन की चटनी की जगह लहसुन भी कुट कर डाल सकते हो, लेकिन हम लहसुन की चटनी बनाकर ही रखते हैं सब्जी के लिए, तो उसी से ही छोंक लगाते हैं। लाल मिर्च भी साथ में होती है तो कलर भी बहुत अच्छा आता है। फिर सब्जी डालने के बाद रेगुलर मसाले करेंगे एज यूजुअल और फिर अच्छे से सबको मिक्स करेंगे, सोटे करेंगे। तो ये सब्जी बाजरे के रोटले के साथ भी बहुत यम्मी लगती है। तो फिलहाल अभी गर्मी है तो रोटी के साथ ही खाएंगे, लेकिन ठंडी का मौसम विंटर सीजन में बाजरे के रोटले के साथ ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है।
और दूसरी ओर मैंने चाय भी चढ़ा दी है। तो मेरी और हस्बैंड की दोनों की चाय है, ये मेरा दूसरा राउंड है चाय का। तो चाय पीने से मुझे एक पता नहीं एक एनर्जी आ जाती है और काम स्पीड में होता है। वैसे भी मैं मॉर्निंग में 2-3 बार चाय पीती हूँ। जो नहीं पीते उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो पीते हैं उसको फ़र्क पड़ता है। मुझे तो पड़ता है, मैं तो हैबिटेड हूँ चाय की, मीन्स कि मुझे 2 बार तो मिनिमम मॉर्निंग में मैं चाय पीती ही हूँ। तो फ्रेंड्स बताइए, आप भी क्या मेरी तरह चाय पीते हैं इतनी बार मॉर्निंग में, या क्या आप भी फ्रेश हो जाते हैं चाय पीने से? गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, केम छो? तो अभी हम टिफ़िन को भर देंगे। तो टिफ़िन में है तुरई की सब्ज़ी, फिर ये आम काट कर रेडी है, फिर थोड़े फ्राइड राइस भी भर दिए हैं। वैसे हस्बैंड कम राइस खाते हैं, लेकिन आज थोड़े फ्राइड राइस है तो शायद खा लेंगे। और ये मैं लाई हूँ रोटी रैप करने के लिए, बटर पेपर जैसा ही है एक पेपर। तो मैं इस बार गई थी ये एल्यूमिनियम फॉइल लाने गई थी, लेकिन उसने मुझे सामने से सजेस्ट किया है कि ये ले जाओ, आजकल ये सब बहुत यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे पीसीस है और रोल भी था, तो उसने बोला पीसीस इजी पड़ेंगे आपको और सस्ते भी पड़ेंगे और ज़्यादा भी आएंगे। तो मैं इस बार लाई हूँ, अभी देखती हूँ, हस्बैंड को फर्स्ट टाइम ही दे रही हूँ। शाम को आएंगे तब रिव्यू पूछेंगे कि कैसा रहा रोटी का, मीन्स कि ये पेपर कैसा रहा। तो अभी बस ऑलमोस्ट सब टिफ़िन भर दिए हैं, अभी थोड़ी छाछ भी भर दूंगी। तो कुछ खाने में लिक्विड चाहिए, तो दाल भी नहीं है और आमरस भी नहीं है, तो मैंने छाछ बना दी है मसाला डालकर। तो चलो, ये मेरी आज की दूसरी ड्यूटी भी ख़त्म हो गई है। तो जब दोनों का टिफ़िन रहता है तब मेरी थोड़ी भागा दौड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो अभी 8:40 हुए हैं, हस्बैंड चले गए हैं। बेटा 3 बजे आएगा और हस्बैंड का कुछ फिक्स नहीं है, 6:30, 7, 8 आने का हस्बैंड का टाइम कुछ फिक्स नहीं होता है। तो बस अभी थोड़ी देर बैठ गई हूँ, क्योंकि सुबह 5:30 बजे से जब से उठी हूँ तब से कंटिन्यू खड़ी ही हूँ। तो थोड़े फ्राइड राइस बचे थे तो सोचा उसका ही नाश्ता कर लूँगी। तो नाश्ता करते करते बस थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। और फिर तीनों रूम क्लीन किए और फिर अभी बालकनी वॉश करने के लिए आ गई हूँ। तो बालकनी वॉश जब से मैं घर से आई हूँ तब से मुझे करनी थी, तो आज उसका भी मुहूर्त आ गया है। रूटीन वाला सब काम ख़त्म हो गया है, लेकिन एक और काम मेरे लिए रेडी है और वो है मैंगो को स्टोर करना। तो एक साथ 10-12 केजी जितनी मैंगो पक गई है और गर्मी भी बहुत है और फ्रिज में इतनी जगह भी नहीं है कि मैं सबको फ्रिज में रखूँ। तो 1-2 दिन में मुझे इन सब मैंगो का कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, वरना फिर ज़्यादा पक जाती है तो भी टेस्ट अजीब सा हो जाता है और फिर बिगड़ने भी लगेगी। तो सब मैंगो को आज हम स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले मैंगो को वॉश कर देते हैं। तो इसके आप पीसेस काट कर भी स्टोर कर सकते हो, या फिर आप उसका पेस्ट बनाकर भी उसको स्टोर कर सकते हो, क्यूब बनाकर भी आप इसको स्टोर कर सकते हो। जो मैंगो लवर्स है वो पूरे साल आम को स्टोर करके आम को एंजॉय कर सकता है। आप कभी भी आम की कोई भी स्वीट्स है या वैरायटी बनाने के लिए आप आम को भी यूज़ कर सकते हो। तो आम को पहले पील ऑफ कर देना है, फिर उसके क्यूब्स कर देने हैं, छोटे छोटे पीसेस करने हैं। और फिर उसके बाद हम इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जिससे हमारी आम पूरे साल ऐसी की ऐसी रहेगी, मीन्स कि उसका कलर चेंज नहीं होगा। और आम आपको छोटी छोटी बैग्स में डालनी है, मीन्स कि आपको एक बार में जितनी आम यूज़ हो उतनी आपको एक बैग में अलग डालनी है। एक बड़ी बैग में 4-5 किलो आम एक साथ भर ली, ऐसा नहीं करना है। आम को आपको छोटी छोटी 1-1 केजी के अलग अलग बैग्स बनाने हैं, मीन्स कि आप एक बार में जितनी यूज़ करो आम उतनी ही एक कंटेनर में आपको आम डालनी है। तो यहाँ 7 से 8 आम के पीसेस कर लिए हैं। अब हम आम में मिलाएंगे चीनी। तो चीनी एक प्रिजर्वेटिव का काम करती है, नमक है, ऑयल है, नींबू है, इसी तरह चीनी भी एक प्रिजर्वेटिव है। आम में चीनी मिलाकर स्टोर करने से आम का ओरिजिनल कलर और ओरिजिनल टेस्ट लॉन्ग टाइम तक ऐसा का ऐसा ही रहता है। अब हम आम को एक जिप लॉक बैग में भरेंगे, या फिर आप कंटेनर में भी उसको भर सकते हो। जिप लॉक बैग में भरने के बाद अच्छे से पूरी एयर को निकाल देना है अंदर से।
और ज़िप को अच्छे से लॉक करना है और फिर फ्रीज़र में स्टोर करना है। तो मेरी यहाँ जो ज़िप लॉक बैग है वो बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ 6 से 7 मैंगो ही स्टोर की है एक बैग में। तो जितनी आप एक बार में खा सको उतनी ही मैंगो एक बैग में स्टोर करनी है, क्योंकि उसको निकालने के लिए आपको पूरी मैंगो को डिफ्रोस्ट करना पड़ेगा। जिपलॉक बैग सब साइज़ में अवेलेबल है, आपको एक एक मैंगो स्टोर करनी है अलग अलग, तो इतनी छोटी छोटी भी जिपलॉक बैग मिलती है, तो आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ अभी आम का दूसरा राउंड है, तो इसको भी हम स्टोर कर देंगे। तो आपको अगर पेस्ट स्टोर करनी है तो पेस्ट में भी चीनी मिलाकर आम की पेस्ट बना देनी है, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। और सेम ऐसे ही बस उसको भी जिपलॉक बैग में या फिर कंटेनर में डाल के अच्छे से पैक करके फ्रीज़र में स्टोर करना है। अभी मेरे पास छोटी जिप लॉक बैग नहीं है, तो वो मैंने ऑनलाइन मंगाई है, तो जब आ जाएगी तब मैं उसके छोटे छोटे पैकेट भी बनाकर रख दूंगी। तो 7 से 8 आम हम एक बार में यूज़ कर लेते हैं, तो अभी मैंने फ़िलहाल इतने बड़े बड़े पैकेट्स बना के रख दिए हैं। तो मैं हर साल मैंगो ऐसे स्टोर करती हूँ और बहुत अच्छा टेस्ट और उसका कलर रहता है। तो आप भी बताइए आप किस तरीके से स्टोर करते हैं। तो अभी आम का काम हो गया है और देखो बालकनी में एक कबूतर बैठा है, कब से बेचारा मुझे लग रहा है उड़ नहीं पा रहा है, तो या फिर बीमार है पता नहीं। और बहुत हवा भी तेज़ चल रही है, तो मैंने थोड़ा उसको खाना और पानी दिया है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। Bye. Take care. Thank you.